एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमें कुछ बातें करनी है, जिसके लिए हम सबसे पहले टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम टेबल, कैसे आप टाइम टेबल बनाए, कितने घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे जो एरर करते हैं वो कौन कौन से एरर बच्चे करते हैं जिससे कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो क्या है, अगस्त मंथ अभी चल रहा है हाल फिलहाल में। ठीक है, अक्टूबर में आपके क्या होंगे, अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली जो एग्जाम होते हैं वो होंगे अक्टूबर में। ठीक है, दिसंबर में क्या होते हैं, हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर में क्या हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के अंदर दिसंबर जनवरी में हमारी क्या होती है, प्रैक्टिकल्स फाइल्स भी हमें सबमिट करानी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी हमें एग्जाम जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमें लेने पड़ते हैं। उसी के बेस पे हमें, जब तक हम अच्छी प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाएंगे, सबमिट नहीं करेंगे, उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो हमें जो 20 मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में मिलते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएंगी। तो उस पर भी हमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है दिसंबर में। और साथ साथ हमारे प्री बोर्ड्स भी होते हैं। फिर उसके बाद फेब या मार्च से हमारे क्या हो जाते हैं, एग्जाम जो ओरिजिनल एग्जाम है वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कुलर होता है, ये हमारा स्कूल के अकॉर्डिंग हमारा सर्कुलर होता है। ठीक है, इस पर आपको फोकस करते हुए चलना है। अभी हमारा अक्टूबर में हाफ ईयरली आने वाला है, तो हमें जो मेन फोकस है आपको हाफ ईयरली एग्जाम पर करना है। यदि यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, तो आप प्री बोर्ड अच्छा कर पाएंगे। प्री बोर्ड आपका अच्छा जाएगा, आपको एक ज़्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। तो तब आप क्या करेंगे, जो आपके फाइनल्स एग्जाम होंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, यदि कहीं पे भी इनमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको मार्क्स कम आते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, पॉजिटिव तरीके से लेना है। मान लीजिए आपने हाफ ईयरली अभी एग्जाम देंगे आप, ठीक है, यदि आपकी इसमें कुछ कमी भी रह जाती है तो उसको आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है। ये देखना है आपके कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको चेक करना है किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है एग्जाम होने के बाद, ताकि आप जो प्री बोर्ड्स करेंगे उसके अंदर आप अपना अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, मान लीजिए समटाइम्स ये होगा कि आपने हाफ ईयरली तो अच्छे से दिए, लेकिन प्री बोर्ड है उसमें आप थोड़ा लैग कर जाए, तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करनी है कि हर सब्जेक्ट में देखना है कि किस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको सोल्व करना है। यदि आप ऐसे प्रिपरेशन कर देंगे तो आप 100% गारंटी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल की कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप 7:30 पे स्कूल जाते हैं, मोस्टली बच्चे 2:30 तक घर आ जाते हैं। यदि स्कूल में हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती है तो 2:30 तक मोस्टली बच्चे घर आ जाते हैं। ठीक है, यदि आपके एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए हमने स्कूल का टाइम टेबल हो गया कि स्कूल का टाइम टेबल है। उसके बाद आप क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे 4 बजे तक तो रेस्ट करते ही करते हैं। 4 बजे रेस्ट करने के बाद 4 to 6 उनका या तो ट्यूशन होगा या फिर अपनी जो यूट्यूब क्लासेस वगैरह होती है बच्चे वो देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो 4 से 6 मैं आपको ये ट्यूशन का टाइम पीरियड दे कि 4 से 6 आप क्या करते हैं, ट्यूशन का टाइम पीरियड। 6 बजे घर आते हैं, 1 घंटा घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं, 7 बजे घर में आते हैं, लंच वंच खा डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद अपने आराम से 8 साढ़े 8 बजे पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान लग गया तो ठीक है, अगर गलती से, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फोन। यदि आप फोन लेकर साथ में बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, पढ़ा थोड़ा सा, चलो फोन देख लेता हूँ, 5 मिनट बोर हो रहा हूँ, 5 मिनट स्क्रॉल करते करते आपको ये नहीं पता चलेगा 1 घंटा कब हो गया। फिर सोचोगे अब तो भाई नींद आने लगे, सो जाते। डेली का रूटीन बच्चों का यही बन जाता है। आज सोचेंगे कल करेंगे, कल आ जाएगा, कल पूरा दिन देखेंगे, अरे देखेंगे कल करेंगे, कल 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 करते करते वो कल आपका आता ही नहीं कभी भी। इसलिए बेटा अब टाइम है, बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे वो आपकी मार्कशीट में आपको दिखने वाली है। ठीक है, यदि आप किसी को अपनी मार्कशीट भी दिखाओगे ना तो अपने आप पर प्राउड होगा आपको कि इतने अच्छे मार्क्स आप 12th के अंदर लेके आए। मैंने 2014-15 में मैंने 12th पास की थी। उस टाइम पे मैंने 95% मार्क्स अपने लेकर आई थी। ठीक है, उस टाइम पे जो 95 मार्क्स की जो वैल्यू थी, आज यदि बेटा आप 100% भी ले आओगे ना, 100% में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया। आजकल बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 100% मार्क्स ले पाते हैं। हमारे टाइम पे 100% तो हार्डली किसी के आते थे, लेकिन जो 90 से अबव होते थे उनको एक अलग से ही अपना गर्व होता था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने जो मेहनत करी थी, जो टाइम टेबल मैंने अपने लिए बनाया था, वो ही मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे ज़्यादा तो बेटा फ़ोन, आजकल के पास जो 12th के बच्चे हैं ना, सबके पास आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। हमारे पास एक फ़ोन
फ़ोन नहीं था, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट था। एक उसको हम बेनिफिट भी तरीके से भी ले सकते हैं, एक हम उसको नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि हमें जो क्वेरी हो जाती स्कूल में, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी, और हम ट्यूशन भी नहीं जाते थे, मैंने कभी भी ट्यूशन भी नहीं लगाया, उसके बावजूद भी मैंने 95% मार्क्स मैंने अपने अचीव किए हैं, ठीक है, बिना किसी ट्यूशन के, बिना मोबाइल फ़ोन की हेल्प। लेकिन आपके पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपने स्कूल में अच्छे से कवर नहीं हो तो आप यूट्यूब से भी अपने टॉपिक को कवर सकते हो, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। लेकिन बच्चे आजकल के क्या है, फ़ोन ले लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम चलाने लग जाएंगे, कभी कुछ चलाने लग जाएंगे, फ़ोन पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान न देकर वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारी एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने लग जाते हैं फ़ोन के थ्रू। आपको बिल्कुल अब ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। तो अब मैं बताती हूँ आपको टाइम टेबल की आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, आपको 6 बजे डेली सुबह उठ जाना है, डेली 6 बजे आप सुबह उठेंगे, ठीक है। 7:30 मान लीजिए आप स्कूल निकलते हैं, ठीक है, 7:30 स्कूल आप निकलते हैं। अब ये जो आपका टाइम टेबल है, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपके पास टाइम है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपको उठना भी है, फ्रेश भी होना है, स्कूल के रेडी भी होना है आपको, ठीक है, और आपको अपना नाश्ता भी करना है इसके अंदर। और आपको ये करना है कि कम से कम 20-25 मिनट आप क्या कर पाए, किसी एक सब्जेक्ट को दे पाए, क्योंकि मॉर्निंग में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, वो हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। तो मॉर्निंग में आपको वो चीज़ें लेनी है जो आपको याद करनी है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मान लीजिए जैसे कि आपने अकाउंट्स के नोट्स प्रिपेयर करके, फॉर्मूलाज है, जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे उसमें कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनको आपको उस टाइम रिवाइज कर लिया। इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, बिजनेस में कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, आपने उनको रिवाइज कर लिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, 25 से 30 मिनट आपको इसमें से निकालना ही निकालना है, कैसे भी करके, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हो तो जल्दी उठ जाए, अच्छी बात है सुबह। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि वो रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक थी कि रात को मैं पढ़ सकती हूँ, भाई मुझे 3 बजे तक पढ़ा लो, 4 बजे तक पढ़ा लो, सुबह सो जाओ, 2-2.5 घंटे में सो के सुबह। पर लेकिन उठती थी स्कूल के टाइम पे कि जल्दी से रेडी हो स्कूल चाहिए, सुबह मेरे से नहीं उठा जाता। मैं अपनी बताती हूँ, आप में से भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो वो लेट उठ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रात को नहीं पढ़ सकते उनको देखिए सुबह उठना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी मॉर्निंग रूटीन से। यदि आप रात को पढ़ लिए तो फिर आप सुबह लेट उठ सकते हैं, ये आपके लिए एक बेनिफिट मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो आप उठे, मान लीजिए 6 बजे आप उठे, इस 1.5 घंटे में कम से कम आपको हाफ आवर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रिवीजन करना है। किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। इस रिवीजन में ये भी आ सकता है, मान लीजिए आपके स्कूल में भी कोई टेस्ट हो रहा होगा, कंडक्ट करा रहे, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, चाहे स्कूल में टेस्ट हो रहा है या फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको जरूर डेली आधा घंटा सुबह पढ़ के ही स्कूल में जाना चाहिए। जो चीज़ें आप सुबह पढ़ेंगे वो आपके माइंड में काफ़ी देर तक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 2:30 पर घर आते हैं। बेटा 2:30 पर घर आने के बाद आप हाफ आवर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, ठीक है, हाफ आवर ही आपको यहाँ पर रेस्ट करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। उसके बाद 3 to 4 यानी कि 1 घंटा यहाँ पर आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जो भी आप, मैं बताऊंगी आपको सब्जेक्ट कैसे करना है, लेकिन अभी मैं फिर आपके लिए घंटे निकालने भी, आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। यदि जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, तो उसके लिए बेटा 4 से 6, ये 2 घंटे भी हो गए, वो यहाँ पर 3 घंटे में से क्या कर सकता है, हाफ घंटा बीच में रेस्ट लेके 2.5 घंटा वो यहाँ पर पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा ट्यूशन पे जाता है या फिर कहीं और उसने अपना इंस्टीट्यूट वगैरह पे जाते हैं बच्चा, तो उसके लिए वो टाइम हो गया, तो वहां से तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है वो यहाँ से यानी कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच में आप हाफ घंटे का रेस्ट भी ले सकते हैं। 2.5 घंटा आपको यहाँ पर निकालना है। टोटल कितने हो गए, 3 घंटे आपने सेल्फ स्टडी कर ली, हाफ घंटा आप सुबह पढ़े, आधा घंटा सुबह पढ़े, 2.5 घंटे आपने 6 बजे तक पढ़ा, 3 घंटे आपने यहाँ तक निकाल ली, ठीक है। 6 बजे आप घर आते हैं, 6 बजे घर आने के बाद यानी कि आप घर पे रहते, ट्यूशन पे नहीं जाते, तो 6 बजे आपको क्या करना है, आप रेस्ट ले सकते हैं आराम से, 1 घंटा इधर उधर टहल के आ सकते हो, कहीं भी जाना हो तो 7 बजे आप अपने घर आ जाइए। 7 बजे घर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना डिनर कर लेना है। जल्दी डिनर करोगे तो नींद नहीं आएगी लेट तक, ठीक है, कि खाना खाते तुरंत बाद क्या होती है, किसी बच्चों को नींद आने लग जाती है। तो आप क्या करना, 7 बजे अपना लंच कर लेना, सॉरी डिनर कर लेना। डिनर करने के बाद 7:30 से 15-10 मिनट ऐसे टहल लेना, नींद गायब हो जाएगी, नींद आएगी नहीं। 8 बजे कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना है, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। यहाँ पर बीच में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, 2.5 घंटे आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो देखिए कितने घंटे मिल गए आपको सेल्फ स्टडी के, 3, 2, 5 यानी कि 5.5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के मिल गए। जब
5.5 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहे हैं, तो सोचो आप कहाँ पर लैग कर पाओगे, कहीं भी लैग नहीं करोगे। 5.5 घंटे इनफ होते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, जिसमें आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाले, तो 5.5 घंटे बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है 5.5 घंटे अपनी प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स की, आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो मैं अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ अकाउंट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अभी मैं नई सीरीज स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर ये जो हमारी बुक है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की अकाउंट की बुक है, इसमें से मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगी। बुक एग्जाम तक अच्छे से हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी इसमें से मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर कराए हैं। आज मैं वेट कर रही हूँ कि आप मुझे प्लीज सजेस्ट करना कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या करवाऊँ। जो भी आपको प्रॉब्लम होना जिस भी टॉपिक में, उसी के अकॉर्डिंग हम करते हुए चलेंगे, अदरवाइज फिर मैं अपने तरीके से कराऊंगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको क्या करना है। तो 5.5 घंटे हमने अभी सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लिए। अब आप उन 5.5 घंटों में पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि 5.5 घंटे में हमें पढ़ना क्या है। जो मोस्टली बच्चे कॉमर्स के हैं ना, वो क्या करते हैं, अकाउंट में लगे रहते हैं, क्योंकि अकाउंट एक ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। एक बार उसमें लगे तो मन करता है क्वेश्चन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मेरा भी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस का सब्जेक्ट फेवरेट अकाउंट है, ठीक है। फिर 5.5 घंटे हैं आपके पास डेली के, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देखिए मोस्टली आपको मिलेगा कि संडे को आपको रेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपको संडे को भाई रेस्ट नहीं करना है। आप संडे में भी आप पूरा दिन घर पे रहते हो, एटलीस्ट 5.5 घंटे ना निकालो सेल्फ स्टडी के लिए, कम से कम 2-2.5 घंटे तो निकालो स्टडी के लिए, ठीक है। इसलिए संडे को कंप्लीट रेस्ट मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। अगर आपने रेस्ट अब तक किया ही है, अब तक रेस्ट ही करते आए, यदि आप रेस्ट करोगे तो बेटा फिर हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपके लिए संडे को कोई भी आपका रेस्ट नहीं है। मंडे को आपने अकाउंट लिया, अकाउंट देखिए कम से कम वीक में आपको 4 से 5 दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट एक ऐसी चीज है, यदि आपने उसको छोड़ दिया फिर आपको दोबारा उसको करने में प्रॉब्लम होगी, चीजें हम स्किप कर जाते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, थर्ड करने के बाद आप फर्स्ट को रिवाइज करने लगोगे, आपको दिमाग से सारा गुल, ठीक है। तो इसलिए आपको अकाउंट को क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है। अल्टरनेट डेज पे आप अकाउंट्स को पढ़ेंगे, संडे को आप अकाउंट्स करेंगे, ठीक है। 4 दिन आपको अकाउंट मिल गया। अकाउंट के साथ साथ कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ ले रखा, अब मैथ को भी प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ता है। तो जो अल्टरनेट डेज बन गए, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, मैथ कर लेंगे। 3 दिन आपका क्या हो गया, आपके पास मैथ हो गया, ठीक है। अब हमें करना है बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, आपको साथ में लेके चलना है। बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स यदि आप वीक में 2-2 दिन भी करोगे ना, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स मोर देन इनफ है। यहाँ पे बीएसटी कर लिया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लिया, यहाँ पे बीएसटी कर लिया, यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लिया। अब बात आ जाती है लैंग्वेज की, किसी के पास हिंदी है, किसी के पास इंग्लिश है, तो एक ही दिन लेके चलना इंग्लिश और यहाँ पे हो जाएगा हिंदी। एक ही दिन बहुत है हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है। ज्यादा टाइम देने की, ज्यादा हेडेक लेने की अपनी सर पे जरूरत नहीं है। एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी कर लोगे तो अभी ठीक है। किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होता है तो हिंदी के साथ किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होगा, वो फिजिकल एजुकेशन अपने पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। अब आपने देख लिया, 2 दिन आपको बीएसटी मिल गए, 2 दिन आपको इकोनॉमिक्स मिल गए, 4 दिन आपको अकाउंट मिल गया एंड 3 दिन आपको मैथ मिल गया। अभी भी आपको किसी पे लग रहा है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कमी है, तो आप संडे को उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको कमी लग रही है उसके में आप क्या करते हैं संडे में उसमें। देखिए ज्यादा अगर एक ही दिन सारे सब्जेक्ट को करने चलोगे ना, होच पोच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। माइंड ऐसे करेगा, चल इंग्लिश निकाल लेते हैं, चल इसको रख देते, चल इकोनॉमिक्स निकाल लेते, इसको रख लेते। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, ये टाइम टेबल अपने नोट करके लिख लेना। अब अकाउंट के साथ बीएसटी, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंट के साथ बीएसटी, मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंट के साथ इंग्लिश हो जाएगा, मैथ्स के साथ हिंदी या फिजिकल एजुकेशन जो भी आपके पास हो, ठीक है। लैंग्वेज मोस्टली बच्चों के पास एक ही मिलेगी, लैंग्वेज मिलेगी। तो यहाँ पर भी आप मान लीजिए आपने इंग्लिश यहाँ पे ले ली, यहाँ पे आप ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें आप वीक हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना टाइम टेबल बनाए, सेम ऐसे ही आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। अब हम बात करते हैं जो मोस्टली बच्चे जो एरर करते हैं, जो ब्लंडर करते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे कहाँ पर करते हैं, आज के टाइम में जो बच्चे ब्लंडर करते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर वो यही करते हैं कि स्कूल में बेटा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में, क्योंकि उनको ये पता है अरे घर पे जाके यूट्यूब है ना, वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। मोस्टली बच्चे ये करते हैं आज के टाइम में, मैंने देखा है, मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन पे आते हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट पे जाते हैं वो क्या सोचते हैं, वहां पे कर लेंगे, स्कूल में छोड़, तो टीचर्स पर ध्यान ही नहीं देते जो टीचर्स पढ़ा रही थी। आपको बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हर
जो टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उनके माइंड में जो चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं वो अलग होते हैं, जो दूसरा होता है उसके, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना। स्कूल में भी आपको कंसल्टेशन होके ही पढ़ना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कोई बात नहीं, घर जाके यूट्यूब से देख लेंगे, इंस्टीट्यूट पे चले जाएंगे, ट्यूशन पे चले जाएंगे, वहाँ पे कवर कर लेंगे। नहीं, आप फिर क्या करेंगे, स्कूल का जो ये घंटा है, ये इतना प्रीशियस टाइम जो हमारा स्कूल का होता है, इसको हंसी खुशी मजाक में निकाल देते हैं। अगर इस यहाँ पे भी आपने अच्छे से पढ़ लेना तो आपको इंस्टीट्यूट और ट्यूशन की जरूरत ही नहीं। तो मेरा आपसे बेटा यही कहना है, स्कूल में अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। स्कूल में जो चीज़ें पढ़ के आओगे, जो सेल्फ स्टडी करोगे, उसमें उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है कि हाँ भाई मैं आप स्कूल में करके आए हो, फिर आपने सेल्फ स्टडी में उसको रिवाइज किया है, आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप फ़ोन उठाइए। फ़ोन उठाने के बाद यूट्यूब पे से उस टॉपिक को सर्च करिए, उसको अपना प्रॉब्लम को सोल्व करिए, ठीक है। यदि आप ऐसे ही फ़ोन के चक्कर में ऐसे लग जाओगे कि स्कूल में नहीं पढ़ा, घर पे फिर फ़ोन उठाओगे, तो बेटा फिर आप स्क्रॉल करते ही रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि टीचर्स फिर आपको समझ में आते नहीं है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखने बहुत सारे, आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कहती कोई अच्छा नहीं, सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं, यूट्यूब पर भी और स्कूल के अंदर भी, ठीक है। तभी बेटा वो इस प्रोफेशन में आए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो स्कूल में टीचर्स है उनकी भी आपको इज्जत करनी है। जो वो पढ़ाते प्लीज उनको पढ़ लिया करो, और फिर घर आकर वो अपनी सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी में जो आपको दिखता है कि हाँ भाई मुझे ये चीजें नहीं आती है, उन्हीं को आप फोन पर सर्च करना। अदरवाइज आप फोन का यूज प्लीज मत करो। थोड़े दिन की बात है, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, घर वाले जो है आप पर प्राउड महसूस करेंगे। आपकी मार्कशीट में इतने मार्क्स आप देख देख के खुश होगे। मैं अभी अपनी मार्कशीट कभी देखने लग जाती हूँ, मेरे को अलग से स्माइल आ जाती है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा जरूर होगा। आप देखोगे अपने हाँ भाई इतने अच्छे आप मार्क्स लेके आए थे, आने वाली अपनी जनरेशन को आप बताओगे मैंने उस टाइम पे इतना स्कोर किया था, ये किया था, वो किया था, ठीक है। तो मैं आप प्लीज जो चीजें मैंने आपको बताई है उन चीजों को ध्यान में रखना, और आप अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। अब मैं स्पेसिफिकली एक अकाउंट के लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अकाउंट का क्या होता है, बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि मैम कहाँ से करें, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कैसे क्या चीजें करनी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। प्लीज मुझे कल के क्लास के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।